जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिषाचार्य नन्ही जी के नाम से जानते हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में हम जन्म कुंडली के द्वादश भाव स्थित मंगल का मांगलिक दोष और उस मांगलिक दोष का क्या क्या अपवाद है जहां की मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होता है, इस विषय में बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जन्म कुंडली का 7वां भाव पुरुष की कुंडली में उसकी स्त्री का और स्त्री की कुंडली में उसके पति का होता है। पुरुष की कुंडली में 7वें भाव का कारक अर्थात पत्नी का कारक शुक्र होता है और स्त्री की कुंडली में 7वें भाव का कारक अर्थात पति का कारक बृहस्पति होता है। जब जन्म कुंडली का 7वां भाव 7वें भाव का स्वामी और शुक्र पीड़ित होता है, तब पुरुष की पत्नी की मृत्यु का योग बनता है। जैसे यहां हमने उदाहरण के लिए आपके सामने लिया है एक कुंडली, 7वें भाव पुरुष की कुंडली है। यह 7वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है। 7वें भाव पर राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है, शनि की 3री पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है, द्वादश भाव से मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। तो यहां 7वें भाव का कारक शुक्र, जन्म कुंडली का 7वां भाव, 7वें भाव का स्वामी भी जो है यहाँ शुक्र ही है। चूंकि 7वें भाव में तुला राशि पड़ रही है, तो यह तीनों पीड़ित हो जा रहे हैं, दूषित हो जा रहे हैं पापी ग्रहों के प्रभाव में आकर के। तो ऐसे पुरुष के स्त्री की मृत्यु का योग बन जाता है। फिर स्त्री की कुंडली में 7वां भाव जन्म कुंडली का 7वें भाव का स्वामी, जैसे यहाँ मीन राशि 7वें भाव में पड़ रही है, 7वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति ही होते हैं। तो जन्म कुंडली का 7वां भाव जो है, 7 में राहु बैठे हुए हैं बृहस्पति के 7वें भाव में। तो बृहस्पति 7वां भाव और 7वें भाव का स्वामी और बृहस्पति जो कि पति का कारक ग्रह है स्त्री की कुंडली में, वह राहु के स्थिति से दूषित हो जा रहे हैं, शनि की 3री पूर्ण दृष्टि से दूषित हो जा रहे हैं, द्वादश भाव स्थित मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि से दूषित हो जा रहे हैं। इस तरह की स्थिति किसी भी स्त्री की कुंडली में बनती है तो यह उसके पति की मृत्यु का योग बनाता है और इस प्रकार से स्त्री की कुंडली में वैधव्य योग बन जाता है। मंगल जब जन्म कुंडली के द्वादश भाव स्थित होता है, तब वह अपनी पूर्ण 8वीं दृष्टि जो है कुंडली के 7वें भाव यानी पति स्थान पत्नी स्थान पर डालता है। मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि पड़ती है 7वें भाव पर, जिसका परिणाम होता है कि वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होने लगता है। उथल पुथल का कारक होता है वह पति पत्नी के बीच में अनबन करवाता है ऐसा मंगल, संबंध विच्छेद भी करवाता है पति पत्नी के बीच में ऐसा मंगल, द्वादश भाव स्थित मंगल। लेकिन प्रत्येक स्थिति में द्वादश भाव स्थित मंगल जो है वह वैधव्य योग या विधुर योग बनाता है ऐसा नहीं है, और या फिर पति पत्नी के बीच में अनबन करवाता है, संबंध विच्छेद करवाता है ऐसा नहीं है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है भाई? तो सिंह लगन की कुंडली में अगर मंगल कुंडली के द्वादश भाव स्थित बैठे हैं, जैसे यह हमने सिंह लगन की कुंडली आपके लिए ले लिया, द्वादश भाव में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल यहां सिंह लगन की कुंडली में द्वादश भाव में अपनी नीच की राशि कर्क में बैठे हुए हैं, साथ में बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। तो अगर मंगल के साथ में कर्क राशि में द्वादश भाव में बृहस्पति भी बैठे होते हैं, तब यहां मांगलिक दोष प्रभावी नहीं रह जाता है, मंगल का प्रतिकूल प्रभाव नहीं लगता है। यह अपवाद हो गया। फिर कर्क लगन की कुंडली अगर होती है, किसी भी स्त्री की हो पुरुष की हो, कर्क लगन की कुंडली अगर होती है और मंगल कुंडली के द्वादश भाव में बैठे होते हैं, मान लीजिए, या किसी भी लगन की कुंडली है, मंगल कुंडली के द्वादश भाव में बैठे होते हैं, तो ऐसे मंगल पर देखिए बृहस्पति की अगर 5वीं 7वीं या 9वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जाए तो फिर वह मांगलिक दोष प्रभावी नहीं रहता है, मांगलिक दोष नहीं लगता है वहां। जैसे यहां द्वादश भाव में मंगल बैठे हुए हैं, अब बृहस्पति की 5वीं 7वीं या 9वीं पूर्ण दृष्टि कैसे पड़ेगी, कहां से? तो जब बृहस्पति यहाँ 4थे भाव में होंगे, 6ठे भाव में होंगे, 8वें भाव में बैठे होंगे कुंडली के, तब बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर पड़ जाएगी पूर्ण दृष्टि, और फिर ऐसा मांगलिक दोष जो है वह प्रभावी
नहीं होगा। इस वीडियो में द्वादश भाव स्थित मंगल से होने वाले मांगलिक दोष और उसके अपवाद के विषय में इतना ही। फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।